कहना चाह रहे हैं महिला कभी भी सुरक्षित नहीं थी और आज भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में तो ज़रूर कहा जाता है कि महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान पहले है। जैसे कुछ दिन पहले की बात बताऊं, अभी श्रेया तिवारी आजमगढ़ में जो है चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में आत्महत्या उसको करना पड़ा या मार दिया गया, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन वो लड़की की मौत तो हुई और उस पर सरकार चुपचाप बैठी है। अभी तक कुछ नहीं किया, इतने घर जल गए, कुछ नहीं हुआ। उस लड़की के लिए रातों रात बदल दिया जाता है, जिला बदल जाता है जांच के लिए, और मात्र 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट जांच भी हो जाती है बिना वहां गए मौके पर। तो महिला सुरक्षा की बहुत बुरी स्थिति है। मैं देखता हूं कि हजरतगंज चौराहे पर सुबेरे 6 बजे और 7 बजे पुलिस के बेस में लोग आ करके और महिला को लूट ले जाते हैं साहब। मॉर्निंग वॉक करने वाली महिला को लूट ले जाते हैं, उसके पति को मारते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय थोड़ी ही दूर पर है। तो ये जो सरकारें हैं ये विफल हैं, ये महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। इन्हीं के लोग हमने देखा वहाँ क्या बोलते हैं, दिल्ली में इनके एक मंत्री जी एक महिला को यूपी भवन में ले जा कर के और किसी मंत्री से मिलाने के चक्कर में उसके साथ रंगरेलियाँ मना रहे होते हैं। तो अब क्या मैं कहूँ इसके बारे में, खुद शर्मिंदा हूँ मैं, ये देश शर्मिंदा है। मणिपुर में आप देखें महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, हमारी सरकारें चुपचाप बैठी हुई हैं, मूक दर्शक बनी हुई हैं। और ये ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, धर्म से लेकर के आती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था कृष्ण के ज़माने में, महाभारत में सीता का भी अपहरण हुआ था, और भगवान जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं उनके ज़माने उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था। तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं थी, यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। ये उन्हीं के अनुयायी हैं, ऐसा मुझे हैं। मणिपुर की नंगी और उस अबला को लेके जा रहे हैं और उसके साथ और उनके साथ के लोग किस तरह से जो अपने हथेलियों से अपने उंगलियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, एकदम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सामने आ रहा है। यह अब सरकार के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर बचा है तो सिर्फ जितने मुद्दे हैं सब मुद्दों के धर्म के नाम पर सब मुद्दों को जला दे रहे हैं। लेकिन यह भी इनकी तानाशाही धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। धीरे धीरे जनता जाग उठी है। ये 24 के चुनाव में जनता इनको अपने आप जवाब देगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्यों तत्पर नहीं है, क्यों कुछ खास कदम नहीं उठा रही है? एकदम इस बड़े कांड हुए हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, निर्भया कांड हो, इस तरह के तमाम उन्नाव रेप कांड हो, इस तरह के जो कांड होते हैं उससे सीखती नहीं है सरकार। सिर्फ अगर कहा जाए, लोग कहते हैं हमारे देश में आतंकवादी यहाँ छिपे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। खुद बीजेपी के सबसे बड़े आरएसएस का इनका जो है कंपाउंड सबसे बड़ा आतंकवादी का गढ़ माना जाता है। देश के हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी गढ़ आरएसएस है, जो इनको जो है सुरक्षा नाम की चीज़ ही नहीं है। सर पत्रकार बंधुओं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या स्थिति है महिलाओं की और क्यों सरकार उसमें सुधार नहीं कर पा रही? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की तो बात आती है तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो महिलाओं की सुरक्षा की तो हर जगह बात की जाती है कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ कहीं सड़क पे अगर महिला गिर गई तो उसको 10 पुरुष लग करके या 10 लोग व्यक्ति उसको उठाते हैं। कोई व्यक्ति गिर जाता है तो कौन जाता है उसको उठाने के लिए? कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। पुरुषों की सुरक्षा की बात की जाए तो पुरुषों की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मुझे मोहम्मद वारिस, उसकी बीवी सीमा विश्वकर्मा, दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चालू किए। ये कि निषादगंज थाने का मैटर है, ये कि मैं स्वयं तत्पर हो गया और डीजीपी को मैंने तुरंत एप्लीकेशन तक जाकर मेरा सुरक्षा हुआ। तो ये रही महिलाओं का। क्या पुरुषों को सुरक्षा नहीं चाहिए? पुरुषों को भी सुरक्षा तो चाहिए। क्या महिला में ब्लैकमेल करना चालू कर दें? ब्लैकमेल का जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो तो कोई भी कर सकता है, महिला या पुरुष हो कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है जिसकी वजह से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ पुरुषों की भी तो सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या हुआ था घटना आपके साथ? क्या घटना कुछ नहीं था, बस ये था कि मैं सर्विस करता हूँ, ठीक है। भाई साहब गए, इनका कोई काम पड़ गया, इन्होंने कहा भाई साहब ज़रा मेरा एक काम करवा दीजिए, हैं अपना नंबर। मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। भाई साहब ने कहा अपना नंबर दे दीजिए, हैं। इन्होंने हेल्प के लिए मेरा नंबर लिया है, नहीं हेल्प के लिए इन्होंने, हाँ हेल्प के लिए इन्होंने नंबर लिया, मैंने नंबर दिया। अब ये क्या नंबर लेने का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे ब्लैकमेल करना चालू कि आप इतना पैसा दीजिए नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। ये कहिए नंबर देने से तो कोई
कोई किसी को फंसा नहीं सकता है। नहीं, जब महिला के प्रति ऐसे कैसे कह रहे हैं मानवर जी? क्यों? जब मेरे महिला साथ के प्रति ऐसे कह रहे हैं मेरे आप? साथ जब हुआ क्या है, हुआ आपके साथ? बिना नंबर दिया कोई ऐसे आपको उसे क्या फंसा चीज? देगा? मेरे साथ जब हुआ है तो क्या मैं हुआ? कह रहा हूँ, और उसकी एप्लीकेशन मैंने अरे आप थाने में दे दिया है। आपके घर में भी माँ बहन है, सब कुछ है। देखिए, तो ऐसा महिलाओं के प्रति ऐसा सब मत एक बोलिए। समान नहीं बात हो रही होता है, मणिपुर के लेके, समझ रहे हैं ना? बात हो रही मणिपुर के, भड़काइए मत अपने ऊपर ले जाके। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, आप मणिपुर को लेकर के आप बात करिए, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। बात करिए मणिपुर को लेकर के, मैं वो ये नहीं करूँ। मैंने मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत थी, देखिए मेरे ऊपर व्यक्तिगत थी, मैंने उसको कहा। इतिहास गवाह है, कोई मूवी भी उठा लीजिएगा, इतिहास गवाह है। इसमें दलित, शोषित, वंचित, ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सताती थी, अभी भी सताती रहेगी। अगर इस बार दलित भाई नहीं सोचेंगे कि जो मणिपुर के अभी प्राइवेट नंगे नचाते थे, तो पूरा देश के दलित को नचाएंगे। मैं आपसे चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, और एक आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये लास्ट था उनका 15 अगस्त के आज़ादी का झंडा, उनका ये लास्ट था मानवर जी। और एक बात और आपके एक चैनल से प्लीज़ रिक्वेस्ट, अपने दलित भाइयों लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हमारे आनंद बड़े भाई जी, बहुजन समाज के आने वाले भविष्य के लीडर, और चंद्रशेखर भाई जी, और सब तमाम छोटे बड़े दलित के नेता। चंद्रशेखर, तुझे अपना टाइटल बदलना होगा। दलित में सभी बिरादरी, चमार, जाटो, खटीक, हाँ सुनिए, नहीं, ये सब सभी लोग उसको टाइटल आज एक आप लोग के चैनल के द्वारा राजधानी लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने चैलेंज करता हूं, द ग्रेट दलित रहेंगे, ना कि द ग्रेट चमार रहेंगे। और पूरा दलित एक हो जाओ बड़े भाई। इस बार देश के प्रधानमंत्री अगर अच्छा लान राना है, कानून व्यवस्था बनाना है, अगर अपने संविधान को बचाना है, अपने बहू बेटी को बचाना है, प्राइवेट का मणिपुर की तरह कांड नहीं होना, तो देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाना है, पार्लियामेंट भेजना है। आपके चैनल के